हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, वो चीज़ मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व की है अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द-गिर्द के लोगों में। मुझे लगता है ये एक ऐसा इश्यू है, जिसकी वजह से लोग अब इवन एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं और वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बेसिकली है क्या? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये चीज़ है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर या किसी भी एक मामले के ऊपर हर इंसान की सोच मुख्तलिफ हो सकती है। आपने भी अपने इर्द-गिर्द ये देखा होगा कि अब लोग बाकायदा उन लोगों से नफ़रत करते हैं जो किसी भी मामले पर एक मुख्तलिफ सोच या एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। और अब उससे हुआ क्या है कि इख्तलाफ रखना किसी से वो एक बदतमीज़ी बन गया है। बहस करना या डिबेट करना वो ऑलमोस्ट अब गालम-गलोच बन गई है। और किसी से जो गुफ्तगू होती थी या जो कन्वर्सेशन होती थी वो अब एक बाकायदा एक टकराव में बदल चुकी है। आजकल आपने ये भी देखा होगा अपने इर्द-गिर्द कि आजकल लोग एक-दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करते, बल्कि एक-दूसरे को ही रद्द कर देते हैं और अपना मिलना-जुलना ही उस बंदे से ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सोच, उसके ख़यालात या उसके अकायद हमसे मुख्तलिफ हैं या हमसे अलग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इख्तिलाफ़ राय एक हकीकत है और हम सबको इसको मानना पड़ेगा और ये एक काफ़ी नेचुरल चीज़ है और इसकी वज़ह से हमें किसी दूसरे इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हर इंसान दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं क्योंकि हम अलग-अलग तरह के घरों में बड़े होते हैं या हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो एक अलग तरह की होती है। हमारी जो तरबियत है या जो अपब्रिंगिंग है वो डिफरेंट तरह के माहौल में होती है। हम मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हैं। हम मुख्तलिफ तजर्बात से सीखते हैं। जब हर बंदा बिल्कुल अलग-अलग तरह के माहौल से आ रहा है, तो उससे एक जैसा सोचने की तवक्को रखना, ये काफ़ी अजीब-सी बात है। क्योंकि किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ तरह से सोचते क्यों हैं? इसकी क्या रीज़न है? कोई भी इंसान या कोई एक बच्चा एक नज़रिया लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो जूँ-जूँ बड़ा होता है, तो वो डिफरेंट तरह की चीज़ों को सीखता है और हमारे जो अकायद हैं, वो वक़्त के साथ-साथ बनते हैं। जैसे कि वालिदैन और ख़ानदान, सकाफ़त और रवायात, तलीम और उस्ताज़दा, मज़हब या रूहानियत, दोस्त, मीडिया, मुआशरा, ज़ाती दुख-सुख, कामयाबियाँ और टू बी ऑनेस्ट नाउअडेज़ सोशल मीडिया। तो 2 मुख्तलिफ लोग जो 2 मुख्तलिफ बिल्कुल अलग-अलग तरह के कल्चर से आते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी सोच बिल्कुल एक ही तरह होंगी। वो एक ही वाक़ये को देखकर बिल्कुल अलग तरह का नतीजा जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात को ही समझ लें कि जो चीज़ें किसी एक सोसाइटी के लिए या किसी एक बंदे के लिए मैटर करती हैं, वो किसी दूसरे के लिए नहीं करती होंगी, तो इससे ही हमें ये बात समझ आ सकती है कि बिल्कुल अलग-अलग तरह की सोच हो सकती है। एंड डोंट यू थिंक सो कि इख्तिलाफ जो है वो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है? जस्ट फॉर वन्स हम इमेजिन कर लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना होता दुनिया में और हर बंदा एक ही तरह से सोचता, तो ना किसी चीज़ पे कोई सवाल करता, ना किसी चीज़ को कोई चैलेंज करता, ना कोई बहस करता, तो फिर ये दुनिया या सोसाइटी जो है या हमारी जो सोच है, वो आगे ना बढ़ती। और अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, तो जितनी भी दुनिया में या सोसाइटीज़ में बड़ी-बड़ी चेंजेज़ आते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वज़ह से आते हैं। और किसी भी सोसाइटी की जो तरक्की है, वो उसी दिन शुरू होती है या तभी उसमें चेंज आता है, जब लोग इख्तिलाफ़ राय को कंस्ट्रक्टिवली देखना शुरू करते हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगता है हमें सोचने की ज़रूरत है या हमें जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, वो ये है कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना और किसी की इंसल्ट करना, ये 2 चीज़ों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किसी के ख़यालात को या उसकी सोच को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान को ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वज़ह से रद्द नहीं कर सकते। तो अगर हम सिर्फ़ इसको इस नज़रिए से ही देख लें कि यार जो चीज़ें लेट्स सपोज़ मेरे लिए ठीक है, वो उस बंदे को लगता है कि उसके लिए वो गलत है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं या उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि उसके ख़यालात और मेरे ख़यालात अलग-अलग तरह के हैं, हम उससे नफ़रत क्यों करना शुरू कर देते हैं? आई थिंक ये सबसे ज़रूरी बात है जो हम सबको सोचनी चाहिए। और अगर आप देखें आजकल आप अगर किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करते हैं, तो मोस्टली जो कन्वर्सेशन है, वो इसलिए नहीं होती कि यार मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझूँ या वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए होती हैं। एग्ज़ाम्पल आपने रिसेंटली अभी डिबेट देखी होगी जो कुछ अरसा पहले बहुत फ़ेमस हुई है सोशल मीडिया के ऊपर एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। एक बंदा जो है वो एथियस्ट है, एक बंदा जो है वो उसके अंदर मुफ्ती है। बट उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो-जो बात उनको ठीक लगती थी, वो उन्होंने एक-दूसरे के सामने रखी। उससे लोगों ने डिसाइड किया कि यार कौन बंदा गलत कह रहा है या कौन बंदा सही कह रहा है। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने एक-दूसरे को मारना शुरू कर दिया या वो एक-दूसरे से नफ़रत की इस हद तक चले गए। तो इस तरह की डिबेट्स हमारी सोसाइटीज़ में क्यों नहीं हो सकती? इस तरह की डिबेट
हमारी फैमिलीज़ में क्यों नहीं हो सकती? या इस तरह की डिबेट किसी उस बंदे के साथ क्यों नहीं हो सकती, जिसका और आपकी ओपिनियंस में फ़र्क है, लेकिन आप उससे बैठ के बात तो कर सकते हैं। एट द एंड आप उसकी बात से डिसएग्री करें, दैट मेक्स सेंस। बट आप इस बेसिस के ऊपर कि उसकी ओपिनियन मुझसे अलग है, आप उससे नफ़रत करें, क्या ये ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कि पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया की वजह से आपस में लोगों के अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, आप किसी कंटेंट क्रिएटर के कमेंट्स में चले जाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे कुछ भी कोई आता है, किसी को कोई गालियाँ देता है और वो चला जाता है और वो ये भूल जाता है कि यार ये दूसरा बंदा भी जो इंसान है। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई पिक्चर पोस्ट किया है या उसने किसी ख़ास तरह के कपड़े पहने हैं, मुझे वो कपड़े ठीक नहीं लग रहे, तो यार मैं उसको ब्लॉक कर दूँ या मैं उसको स्किप कर दूँ। मैं वहाँ पे आके उस बंदे को गालियाँ दे के या उस बंदी को गालियाँ दे के या मैं उसकी ड्रेसिंग के ऊपर या उसकी सोच के ऊपर कमेंट करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के मुझे लगता है कि यार मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, तो ब्रो दिस इज़ रॉन्ग। हर बंदा जो है उसके अलग तरह के मसाइल हैं, उसकी अलग तरह की सोच है, उसकी एक अलग तरह की ज़िंदगी है। लेकिन आप ये देखें कि कभी भी आप कोई पॉज़िटिव बात करते हैं या आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, वो इतनी फ़ेमस नहीं होती। हमेशा कोई नेगेटिव बात, कोई गंदी बात, गालियाँ देना एक-दूसरे को, धमकियाँ देना या कुछ इस तरह की चीज़ें, वो ही सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़्यादा वायरल होती हैं और लोग भी ज़्यादा उन्हीं को देख के अपनी सैटिस्फैक्शन हासिल करते हैं। और अगर आप पीछे जाएँ और अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि जब सोसाइटी के अंदर जो है वो नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसके नताइज जो हैं वो बुरे ही निकलते हैं। नफ़रत जो है वो ज़हन नहीं बदलती, वो इंसान के ख़यालात को मज़ीद सख्त कर देती है। जब भी सोसाइटी बढ़ती है, तो उससे आप देखें कि तशद्दुद या इस तरह के वाक़यात, फ्रस्ट्रेशन जिसमें नज़र आती है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आई थिंक हम सबको ये भी समझने की ज़रूरत है कि किसी की रिस्पेक्ट असल में होती क्या है या किसी की रिस्पेक्ट आप करते क्या हैं। रिस्पेक्ट करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप खामोश रहें। रिस्पेक्ट करने का ये भी मतलब नहीं है कि कोई बंदा कुछ भी बात करे तो आप उससे लाज़मी एग्री करें। कोई बड़ा एजेड बंदा कोई गलत बात कर सकता है, बट अगर आप उससे एग्री नहीं करते, एटलीस्ट आप उसकी बात को चुप करके सुन तो सकते हैं। बगैर काटे, बगैर इंटरप्ट किए आप उसकी बात को सुन सकते हैं। और अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री नहीं करते, तो आप उसकी किसी चीज़ के ऊपर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उसके ख़यालात पर तो तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है, आप उसके ऊपर तो तनकीद नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट का मेन मतलब ये है कि हमें दूसरों के जो मुख्तलिफ सोचने का तरीका है, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और हाँ, ये हर किसी का राइट है, वो अपनी बात को अपने वे से सोच सकता है। कोई भी एक अच्छी या कोई भी एक हेल्दी सोसाइटी वो नहीं है, जहाँ पे हर बंदा एक-दूसरे से एग्री करता है। एक हेल्दी सोसाइटी या एक हेल्दी कम्युनिटी या एक इवन हेल्दी फैमिली वो होती है जहाँ लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ़ राय रखने पर नफ़रत नहीं करते। इख्तिलाफ़ राय या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने की वज़ह से किसी को रद्द ही नहीं कर देते कि यार फ़ारिग हो तुम। किसी भी इंसान से नफ़रत करने से पहले सिर्फ़ इस बात को माइंड में रखें कि यार वो भी एक इंसान है। वो भी एक अलग तरह के बैकग्राउंड से आया है। उसने बचपन से लेके अब तक जो सीखा है या जो चीज़ें उसके लिए ठीक हैं, वो मेरे लिए नहीं ठीक है। तो एट लीस्ट हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को तो सोच सकते हैं कि यार अगर मैं भी इंसान हूँ, तो वो भी इंसान है। तो आई थिंक जो इस पूरी कन्वर्सेशन का टेक अवे है, वो ये है कि अगर हम किसी के साथ कभी भी डिबेट करें या किसी के साथ कभी भी कोई बहस करें किसी बात के ऊपर, तो वो हम बहस जीतने के लिए ना करें, एटलीस्ट उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए करें। जब भी आप किसी से जीतने के लिए कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बल्कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे, बेशक आप उसकी बात को एट द एंड समझे या ना समझे, आपको उससे नफ़रत नहीं होगी। इट डज़न्ट मैटर उसका मज़हब क्या है, उसका फ़िक़्ह क्या है, उसकी पार्टी कौन-सी है या उसकी सोच कैसी है। अगर आप उसकी किसी सोच से डिसएग्री करते हैं, तो आप उन चीज़ों को साइड पे रख दें, लेकिन आप एटलीस्ट उस दूसरे बंदे को इंसान होने का तो हक दें। आई थिंक आपको ज़रूर समझ आया होगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कितनी ज़रूरी है और अगर हम किसी की किसी बात से एग्री नहीं करते, तो एटलीस्ट हमें उसको इंसानियत का दर्जा देना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट ही बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए। इस पैगाम के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम सब कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझें और इसको अपनी लाइफ़ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा सबको। अल्लाह हाफ़िज़।